Friends, welcome to this YouTube channel of eScaling. Today we are going to cover sixth part of the ribbon. So let's start. We have already covered these topics and going to cover sixth part of the ribbon, conditional formatting of format text tables and cell styles. ये सारे sections complete कर लिए हैं. आज इस section को complete करने जा रहे हैं, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेबल एंड सेल स्टाइल्स को वन बाय वन कवर किया जाएगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग मींस आपके पास कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे हायर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, लोअर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, इन बिटवीन टू वैल्यूज, और आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कंडीशंस अप्लाई करते हैं उस टेबल पे, और उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि वो अलग सेगमेंट से कैसे डिस्टिंग्विश्ड है. मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के मार्क्स को लीजिए, आप चाहते हैं 60% से ऊपर वाले एक जगह रिफ्लेक्ट करें, 60% से नीचे वाले एक जगह रिफ्लेक्ट करें, आप चाहते हैं कि 80% से ऊपर वाले एक जगह रिफ्लेक्ट करें. तो ये कंडीशंस आप प्रीफिक्स करते हैं, चेक करता है. तो जैसे जैसे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डेटा वो एक्सेल रिफ्लेक्ट करेगा. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मैंने एक डेटा सेट उठाया है जिसमें रोल नंबर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल, परसेंटेज एंड रिजल्ट. रिजल्ट मीन्स 0 है मतलब वो पास नहीं हो पाया, 1 है पास हो पाया. ये ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स के रोल नंबर वाइज डेटा है. 1000 स्टूडेंट्स आर देयर. तो उन स्टूडेंट्स के बीच में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं. पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है हाईलाइटिंग सेल्स, और उसके रूल्स आप फिक्स करते हैं, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स दैट डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज. ये आप हाईलाइट सेल्स रूल्स में आप अप्लाई करते हो. फिर आता है टॉप बॉटम रूल्स. टॉप 10% आइटम, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज. उसके बाद मोर रूल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो. देन कम्स डेटा बार्स, ग्रेडियंट फिल. ग्रेडियंट फिल में आप अलग अलग डेटा के ग्रेडियंट्स बना सकते हैं कि लेस देन वाले एक कलर में रिफ्लेक्ट करें, ग्रेटर देन वाले एक कलर में रिफ्लेक्ट करें, और उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप करते हैं. देन कलर स्केल्स. कलर स्केल्स में आप बताते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी किसी खास कलर से रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा पर्टिकुलर कैटेगरी किसी खास कलर से रिफ्लेक्ट होगा. फिर आइकन सेट्स, आप इनमें से किसी नंबर को आप स्पेसिफिक, जैसे इंक्रीजिंग नंबर, डिक्रीजिंग नंबर, स्टैग्नेंट नंबर, इन सारे आप आइकन्स में से चूज कर सकते हैं और वो आप इम्प्लीकेट कर सकते हैं. फिर आप जब ये सारे रूल्स लगा चुके होंगे तो इनको मैनुअली भी रूल लगाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होंगे जो आप मैनुअली हाईलाइट कर सकते हैं, मैनुअली आप ग्रेडियंट बना सकते हैं, मैनुअली कलर स्केल बना सकते हैं, आइकन सेट बना सकते हैं. तो ये न्यू रूल्स को आप यूज कर सकते हैं. देन क्लियर रूल्स. आप जो भी रूल्स लगा चुके होंगे उन रूल्स को क्लियर कर सकते हैं. मैनेज रूल्स, आप खुद से रूल्स जो ऑलरेडी हैं उनको मैनेज कर सकते हैं इन टैब्स के थ्रू. तो पहला हाईलाइट एंड सेल्स रूल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला रूल यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन. अब ग्रेटर देन, आप किसका ग्रेटर देन लगाना चाहते हैं, मतलब आपके पास एक डेटा सिलेक्टेड है इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो सबसे बढ़िया होता है कि आप जब लगाएं उससे पहले वो कॉलम सेलेक्ट कर ले जहां पे ये डेटा है. तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको एक छोटा सा कमांड याद रखना है. पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस से ड्रैग करके पूरा डेटा सेलेक्ट करें, लेकिन जब आपके पास डेटा ज्यादा है तो शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो, ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा. फिर आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स और ग्रेटर देन पे जाइए. ग्रेटर देन पे आप कोई वैल्यू देखिए. फॉर एग्जांपल मैंने 60 को अप्लाई कर दिया. यहाँ पे लाइट रेड का कंडीशन है, आप चाहें तो येलो, ग्रीन, लाइट रेड कुछ भी चूज कर सकते हैं. इसमें लाइट रेड फिल एंड डार्क रेड फिल ऑलरेडी इम्प्लीकेट किया हुआ है, मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ. अब मैंने कंडीशन लगाया ग्रेटर देन 60, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रेटर देन 60 के मार्क्स हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में, इसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया. और जेड, कंट्रोल जेड, हाँ फ्रेश मैंने. अब फिर से इम्प्लीकेट करता हूँ. अब यहाँ पे जाता हूँ, पिछली बार मैंने 60 का लगाया था ग्रेटर देन, अब यहाँ पे वैल्यू मैंने 155 का इसने सिस्टम ने ऑलरेडी लिया हुआ, तो 155 पे ट्राई करते हैं. अब इसने क्या किया, 155 से ग्रेटर देन वाले जितने भी नंबर से इसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके दे दिया. तो ऐसे टीचर्स को, या फिर कोई सेल्स का टारगेट है या कोई सेल्स का
डेटा है जिसमें आप चाहते हो कि स्पेसिफिक डेटा से ज्यादा वाले मेरे पास हाईलाइट होके चले आए, और आप चाहते हो कि वो डेटा मेरे पास बिल्कुल अलग से डिस्टिंग्विश्ड होके निकल के आए, तो उसके लिए भी एक टेक्निक है। आप ये पूरे रो को सिलेक्ट करो, डेटा पे जाओ, आप फिल्टर लगाओ, और फिल्टर लगाने के बाद कलर फिल्टर आप चूज कर लो, सॉर्ट बाय कलर। तो आपने जो कलर दिया हुआ है, देखो आपके पास जितने भी आइडेंटिफाइड जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से निकल के आए थे, वो सारे आइडेंटिफाइड कलर्स एक जगह सॉर्ट होके आ जाएंगे। बाकी जो उससे बड़े वाले फिगर होंगे या उससे छोटे वाले फिगर होंगे, वो अलग सिस्टम खुद भी अलग करके बता देगा। तो ये तो हुआ कि आपके पास ग्रेटर देन वाले टैब लगाने के बाद आपने इम्प्लीकेट किया। अब इस डेटा के ऊपर में आप होम पे जाते हैं, होम पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में जाते हैं, लेस देन में जाते हैं। लेस देन 155 अगर आप चूज करते हैं, तो जितने डेटा लेस देन 155 होंगे तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा। अब देखिए 155 से ऊपर वाले जितने डेटा होंगे उनको वो व्हाइट में रहने देगा। बाकी मैंने ऑलरेडी कलर चूज किया हुआ है लाइट रेड, तो लाइट रेड से उन सारे सारे सेल्स को ये हाईलाइट कर देगा जो लेस देन 155। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट, ग्रेटर देन, लेस देन देखा। अब आप बिटवीन बताओ। बिटवीन बताओ मीन्स अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि 100 हो जाए ये और 200 हो जाए ये, और इस पे लाइट रेड का आपने कंडीशन लगाया हुआ, तो 100 और 200 के बीच वाले जो होंगे वो नंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे, और जो 200 के ऊपर या 100 के नीचे वो इस सेल में इम्प्लीकेट नहीं हो, इसमें सिलेक्टेड नहीं होंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ चीजों को देखा। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट में आपने बिटवीन देख लिया। अब इक्वल टू, मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर सेल में कोई नंबर जो मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली कोई भी नंबर आप लेते हैं 66 या 100 128, तो 128 में फिल करता हूं। पहले मैं डेटा सेलेक्ट करता हूं, शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट में गया, इक्वल टू पे गया। इक्वल टू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे 128 फिल कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जहां भी 128 होगा ये हाईलाइट कर देगा। स्पेसिफिक नंबर मतलब जो आप जानना चाहते हैं उन नंबर्स को ये हाईलाइट कर देगा। तो जहां भी 128 आएगा इस पूरे डेटा सेट में, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये 128 जहां भी आएगा ये ऑलरेडी हाईलाइट करके ये बता देगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी आपने अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड रहने देते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर ले ताकि इजिली विजिबल हो। अब हाईलाइट में आपने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू देख लिया। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स देखना चाहते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स 231 फॉर एग्जांपल 231 मैंने इसी सेल से ले लिया, ओके किया। अब जहां भी 231 एग्जैक्ट होगा, नंबर्स लें या टेक्स्ट लें, वहां पे जहां पे भी वो नंबर्स और टेक्स्ट होंगे हाईलाइट, वो आपको हाईलाइट करके बता देगा। और कलर आप चूज कर सकते हो, वहां पे आपको ऑप्शन भी दे रहा है, जिस कलर से आप इम्प्लीकेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। डेट अकरिंग, यहाँ पे चूंकि डेट है नहीं इस पर्टिकुलर डेटा में, अगर वो डेट होता तो आप उसको यहाँ से टुडे, टुमारो, लास्ट, नेक्स्ट मंथ, जो भी चाहते, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, वो सब यहाँ से क्रिएट करके जो भी कंडीशन आप लगाते उसको वो हाईलाइट करके दे देता। क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं है इसलिए ये अभी इसके लिए वैलिड नहीं है। आप किसी भी डेट वाले डेटा पे इसको लगा सकते हो। फिर डेट अकरिंग, देन डुप्लीकेट वैल्यूज, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डुप्लीकेट। जितने डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको ये रेड कलर से हाईलाइट कर देगा। इस पे इतने नंबर जितने रेड कलर पे दिख रहे हैं ये सब के डुप्लीकेट्स हैं, इसी इसी डेटा सेट में इसके डुप्लीकेट्स हैं। जो नंबर डुप्लीकेट नहीं है जैसे 52, 61, 256, ये वो नंबर है जिनके डुप्लीकेट्स नहीं। तो कई बार क्या होता है कि आपको एक डेटा में वो वैल्यूज अलग करने चाहिए, अलग अलग आप करना चाहते हो जिनका डुप्लीकेट ऑलरेडी यहाँ पे सीट में अवेलेबल है। डुप्लीकेट वाले को रिमूव करने से जो नंबर्स डुप्लीकेट नहीं है वो सिर्फ रखना चाहते हो, तो डुप्लीकेट वाले को एक बार फाइंड आउट करके उसको डिलीट कर देंगे तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। आगे आगे भी डेटा वैलिडेशन में भी ये डुप्लीकेसी निकालने के लिए टूल्स होते हैं, वहां से भी हम ये चीज कर सकते हैं। अब आपने हाईलाइट में इतने सारे रूल्स देख लिए। अब इसके बाद आप चाहते हो, आपका पर्पज उनसे सॉल्व नहीं हुआ, आप चाहते हो खुद से रूल क्रिएट करना, तो फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज।
अब टू कलर स्केल लगाना चाहते हो, लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू लगाना चाहते हो, आप वैल्यू यहाँ पे दोगे, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे दोगे, उसके बाद ओके कर दोगे। तो ये जो नंबर आपने चूज किया वो उन दोनों वैल्यू स्केल में जो सबसे ज्यादा नजदीक होंगे उस वैल्यू के, वो थोड़े डार्क होंगे, जो दूर होंगे वो लाइट येलो होंगे। तो टू कलर स्केल में नंबर डिस्टिंग्विश होके आ जाए। आप चाहोगे इसके बारे में और डिटेल में जाना तो इसको डेटा में जाके सॉर्ट करके आप इनसे डार्क कलर, ये इतने सारे ऑप्शंस आ गए। अब इनमें इनके वैल्यूज के बेसिस पे आप इनको सॉर्ट करना चाहते हो तो सिस्टम आपको वो वैल्यू सॉर्ट करके भी दे देगा। तो अब आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फर्स्ट वाले ऑप्शंस में हाईलाइट के बाद मोर रूल्स तक में आपने, अब इस पे आपके ऊपर में है कि आप फॉर्मेट ओनली ऑन टॉप बॉटम रैंक वैल्यू, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट अबव और बिलो एवरेज। ये सारे रूल्स आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो अगर ऊपर वाले ऑप्शन से आपका काम नहीं चल पा रहा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट्स, डेट, अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज आपने देखा। अब आता है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम, इस पूरे इतने बड़े डेटा 1000 स्टूडेंट्स हैं उसमें आप चाहते हो कि टॉप 10 मेरे लिए निकल के आ जाए। आप टॉप 10 के लिए आपने कंडीशन बनाया कि टॉप 10 यहाँ पे, या आप चाहो तो 20 करो, 15 करो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मेरी जरूरत है टॉप 10 बच्चे निकल के आ जाए। और ये कलर मैं यहाँ से लाइट रेड या फिर येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट कर दो। तो आप ये वो टॉप 10 बच्चे 280, then 266, 274, 264, और आपको इस डेटा में वो सारे वैल्यूज जो टॉप 10 में हैं। अब टॉप 10 के बाद अगर आप चाहते हो इस वाले पे आप फिल्टर लगा लो, आप डेटा फिल्टर लगाओगे। आप डेटा फिल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे कलर सॉर्ट कर दो, क्योंकि आपको हाईलाइट करके वो डेटा मिल गया। ये देखो आपके पास टॉप 10 स्टूडेंट्स आ गए। वो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो मार्क्स के बेसिस पे सबसे ज्यादा मार्क्स फेच करते हैं। तो आपके पास 280, 266, 274, 264, 280, 270, ये वो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। अब इनको भी आप चाहो तो यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फिल्टर पे लगा के आप जान सकते हो कि टॉप एग्जैक्ट टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है। वो सारी चीजें यहाँ से फिल्टर के द्वारा पता चल जाएंगी। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको एक मौका देता है, आपको एक 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 टूल देता है जिसपे वो आपको चीजें हाईलाइट करके बता देता है। तो अब कंट्रोल जेड करके वापस उस डेटा पे आते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम देख लिया मैंने, टॉप 10% मुझे पता कर, टॉप 10% में अगेन टॉप 10% निकाल देगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये जो हाईलाइट होके नंबर्स आ रहे हैं ये टॉप 10% वाले हैं। ये वो बच्चे हैं जो अगर परसेंटेज वाइज चले तो ये टॉप 10% में आए। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलें, आपके पास बॉटम 10% आइटम्स चाहिए। तो आप बॉटम 10%, इस वाले में मैंने इंप्लीकेट किया 0-1 वाले में, तो इसने बॉटम 10% ले लिया। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम में जाता हूँ, बॉटम 10% हो गया, अबव एवरेज चाहिए। तो ये वो नंबर से इसने हाईलाइट कर दिया पूरे डेटा से जो अबव एवरेज है। तो आप जब मार्कशीट बना रहे होते हैं एज ए फैकल्टी, या फिर कहीं पे सेल्स का डेटा है, या कहीं पे आपके पास एक एक डेटा है जिसका हाईएस्ट टॉप 10, बॉटम 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज जानना चाहते हैं, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब्स आपके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब इसके बाद आता है, इसके बाद भी आपका काम नहीं चला तो अगेन आप वही उसी नंबर फॉर्मेट पे आप खुद से रूल बना के उसको इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। जैसे हाईलाइट सेल रूल्स हम लोग ने देखा, उसके बाद बॉटम देखा। अब डेटा बार्स देखना चाहते हैं, उससे पहले डेटा बार्स के पहले कंट्रोल जेड लगा दे ताकि आप डेटा फ्रेश आपके पास आ जाए। इसके बाद एक सेल का डेटा एंड डाउनवर्ड एरो, और इस पे जाके अब डेटा बार्स पे जाते हैं। डेटा बार्स पे मैं ग्रेडियंट वैल्यू, अब आप ग्रेडियंट देखोगे आप, तो आप ग्रेडियंट में आपको क्या इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा, आप देखो जहां पे ये ग्रेडियंट्स छोटे हैं तो वो छोटा नंबर है, जहां पे ये ग्रेडियंट्स बड़े हैं वो बड़ा नंबर है। ये ग्रेडियंट लगाने का फायदा क्या है कि नंबर बड़ा है या छोटा है, जैसे ग्रेडियंट आपके छोटे हैं तो आपको सिस्टम को देखने से ही पता चल जाएगा मेरे पास कितने छोटे नंबर से कितने बड़े नंबर से। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप डेटा बार्स में जाते हो, आप उनके कलर्स को चेंज कर सकते हो, आपके पास कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, फिर आता है आप ग्रेडियंट फील्ड में है और फिर सॉलिड फील्ड में। ग्रेडियंट में मतलब कलर आप देखोगे एक तरफ डार्क होगा दूसरी तरफ लाइट होगा। सॉलिड फील्ड में क्या होगा कि पूरा कंप्लीट एक कलर का होगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अब आप इसमें चाहते हो आप
आप अपना खुद से रूल बनाना, सॉलिड फिल में कौन सा कलर यूज करना चाहते हो, बॉर्डर कौन सा यूज करना चाहिए, कलर कौन सा यूज करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से डेटा बार में यूज करके आप खुद का भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बना सकते हो। तो आपके पास डेटा बार हो गया। अब कलर स्केल्स चाहते हो, कलर स्केल्स देखो आप, कलर स्केल्स इसमें आपके पास जो ग्रेडियंट सबसे बढ़िया, फिर से अब आपने हाईलाइट देख लिया, टॉप बॉटम देख लिया, डेटा बार्स देख लिया। अब कलर स्केल्स में जाते हो, कलर स्केल्स में जाने के बाद ये कलर स्केल्स एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक खास कलर से दिखा रहा है। मतलब अगर ज्यादा बड़ा नंबर है 231, वो ग्रीन से, छोटा नंबर है लाइट ऑरेंज कलर से, येलो कलर से। तो इसने क्या किया कि एक कलर का रेंज बना दिया। अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, आप कलर स्केल में जाओगे, आप कलर स्केल में जैसे इनको किसी को इंप्लीकेट कर सकते हो, सबने अपना एक पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर रेंज को एक कलर इसने दिया हुआ है। इसकी खासियत यही है, इससे आपको पता चल जाएगा कितने तरह के डेटा सेट्स आपके पास पड़े हुए। अब इनमें इन फील्ड को अगर आप यूज करते हो, ये पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो आप, एंड डाउनवर्ड एरो, और यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेट में कलर बार आप चूज करते हो। तो ये इनमें से वो कंडीशंस आप खुद से चूज करके इंप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मैं अपने इन बार्स पे कर्सर को लेके जा रहा हूँ, ये अपना सेट चेंज कर रहा है। खासियत ये है कि एक पर्टिकुलर नंबर कैटेगरी को इसने एक कलर दिया हुआ है, वो आप खुद से नीचे वाले मोर रूल्स पे जाके क्रिएट कर सकते हो। जैसे लोएस्ट वैल्यू के लिए ये कलर, हाईएस्ट वैल्यू के लिए लाइट येलो। तो लोवेस्ट वैल्यू के लिए आप यहाँ पे चाहो तो कलर को चेंज कर सकते हो। लोवेस्ट वैल्यू के लिए ग्रीन कर दिया मैंने, हाईएस्ट रेड कर दिया। तो अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब देखो आपके पूरे डेटा सेट का नंबर चेंज हो गया। अब वो इन्हीं दोनों ब्लू और रेड में से किसी एक कलर को लेके इंप्लीकेट कर देगा और आपके पूरे ग्रेडियंट्स बना देगा कि जो ग्रीन से छोटे वाले नंबर है वो ग्रीन से नजदीक आ जाएंगे, जितने ज्यादा बड़े नंबर है वो ज्यादा डार्क रेड होते चले जाएंगे। ये खूबसूरती है एक्सेल का कि एक ही डेटा सेट को कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से तय कर सकते हो। अब आपके पास देखो, हाईलाइट हो गया, टॉप हो गया, डेटा बार्स हो गया, कलर स्केल्स हो गया, आइकन सेट्स हो गया। अब आइकन सेट्स को एक बार इसे कंट्रोल जेड करके फिर से प्रेस करें। अब इसे मैं शिफ्ट एंड, अब मैं लास्ट ऑप्शन आइकन सेट्स क्या है, इस पे आप देखो, आपके पास अगर कंडीशंस लगे हुए हैं तो बड़े डेटा को ये ग्रेटर ग्रीन से स्टैग्नेंट, मतलब मीडियोकर डेटा को येलो वाले और डाउनवर्ड वाले को, छोटे डाटा को रेड डाउनवर्ड एरो से ये रिप्रेजेंट कर देगा। अब आप इस नंबर को देखने के बाद खुद से बता सकते हो कि ये मिड वैल्यू, मिड रेंज वैल्यू वाले, डाउनवर्ड एरो से मतलब कि ये छोटे वैल्यूज है, और 242 ग्रेटर देन ग्रीन कलर में है तो ये हायर वैल्यूज है। अब ये डेटा पूरा एक क्लटर में मौजूद है, लेकिन आपको पता नहीं चलता इस पर्टिकुलर डेटा सेट में बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस टैब को यूज करके, आइकॉन सेट्स को यूज करके आप खुद से बता सकते हो कि इनमें से कौन बड़ा डेटा सेट है, कौन छोटा डेटा सेट है। उसको करने के और भी तरीके हैं। यहाँ पे आइकन सेट का एक तरीका इसने बताया है, और यहाँ पे भी आप चाहो तो आप देखो, चारों फिल है मतलब सबसे बड़ा, एक सेल है मतलब उससे छोटा, दो सेल खाली है उससे छोटा, तीन सेल खाली है उससे छोटा, और सबसे छोटा ये। तो आप इस तरह अगर आप अलग सिंबल्स के अलग अलग वैल्यूज हैं जो आप फिक्स करते हो, तो आप जब फिक्स करते हो तो ये ग्रीन है इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू है, येलो मतलब मिड वैल्यू है, रेड है इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अपने कलर टैग से बता देता है कि इसमें किस तरह के डेटा अवेलेबल है। अब इसके आगे चलते हैं, मोर वैल्यूज पे जाते हैं। तो मोर वैल्यूज पे आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। व्हेन वैल्यू इज दिस मच, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 61, व्हेन लेस देन 33, आपने यहाँ पे नंबर दे दिया। अब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, और या तो चाहो तो आप परसेंटेज में फिक्स करना चाहते हो, फॉर्मूला में फिक्स करना चाहते हो, और परसेंटाइल में लिखना चाहते हो, नंबर में लिखना चाहते हो, वो भी यहाँ से चूज कर सकते हो। तो आप खुद से वो नंबर सेट या वो स्टाइल चूज करके इनमें से कोई भी इंप्लीकेट कर सकते हो, अगर आपका ऊपर वाले फॉर्मेट से काम नहीं चल पा रहा। तो ये हम लोगों ने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन सेट्स तक का हम लोगों ने देख लिया। अब न्यू रूल मैं खुद से क्रिएट करता हूँ, वही चीज वही टैब, अगर आपके ऊपर वाले डेटा सेट से काम नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे आके अलग अलग रूल्स खुद भी बना सकते हो और उसको इम्प्लीकेट कर सकते हो। तो आप फिर नीचे न्यू रूल्स पे जाएं और क्रिएट करें। अब यहाँ पे आपने जितने भी रूल्स लगाए उनको क्लियर करना चाहते हो तो आप क्लियर रूल्स कर सकते हो,
वो जितने भी आपने इम्प्लीकेट किए होंगे वो सब हट जाएंगे। मैनेज रूल्स, अगेन आपने जो न्यू रूल क्रिएट किया है अप्लाइज टू, इफ ट्रू ओके कर दोगे तो आप वो इम्प्लीकेट कर पाओगे, या फिर न्यू रूल क्रिएट करना चाहते हो तो आप खुद से एक रूल बना के वहां पे ऐड कर सकते हो। ग्रेडेड कलर स्केल, अब इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके करने के बाद देखिए, तो आप चाहो तो इनमें से यूज कर लो, या फिर आप चाहो तो खुद से एक रूल क्रिएट करके आप यहाँ पे इम्प्लीकेट कर सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल है। अगेन मैं इनमें सारे क्लियर रूल्स कर रहा हूँ सिलेक्टेड सेल से। अब मेरे पास फ्रेश डाटा हो गया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का खूबसूरत, आप टॉप वैल्यू जानना चाहते हो, आप बॉटम वैल्यू जानना चाहते हो, आप परसेंटेज टॉप 10% जानना चाहते हो, आप बॉटम 10% जानना चाहते हो, आप अबव एवरेज बिलो एवरेज जानना चाहते हो, ये सारी चीजें इन इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब से पॉसिबल है। और अगर इनसे काम नहीं चल रहा तो आप खुद से न्यू रूल राइट कर सकते हो, और अगर नहीं हुआ तो आप खुद से न्यू रूल राइट करके उसको यहाँ पे परमानेंटली सेव कर सकते हो, और जैसे आपके डाटा के रिक्वायरमेंट होगी उसको आप रन भी कर सकते हो। टेबल है फॉर्मेट टेबल। अब इस पे फॉर्मेट टेबल को, अगर रॉ टेबल है उसको आप खूबसूरती देना चाहते हैं तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ये डेटा शिफ्ट एंड आप ये सेलेक्ट कर लो। पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं इनमें से जो भी टेबल का स्टाइल चूज करूंगा, डेटा पूरा उसी टेबल स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, मेरे पास जितने सारे ऑप्शंस हैं उनमें से मैं जिसको भी चूज करूंगा जो मेरे डेटा के रिक्वायरमेंट को और मेरे डेटा रिप्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाने वाला होगा, तो वो मैं उसको इम्प्लीकेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मेट टेबल। अब फॉर्मेट टेबल के बाद आता है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स में ये आपके पास ऑप्शन देता है कि आप किस पर्टिकुलर, जैसे हेडिंग का क्या स्टाइल रहना चाहिए, आपके पास नीचे के टेबल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सेंट मतलब पूरे टेबल का ही फॉर्मेट को किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो। तो आपके ये ग्रेडिंग लेबल बाय लेबल यहाँ से आप चूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सेंट वाला हुआ या फिर ये आप चूज करना चाहते हो, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उन डिफरेंट ऑप्शंस में से आप चूज करके उन टेबल के फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो। और अगर आपका नहीं काम चल रहा है तो आप यहाँ पे खुद से एक स्टाइल क्रिएट करके उसको भी इम्प्लीकेट कर सकते हो। तो ये तीन चीजें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल्स, ये जितना आप इन इन टैब्स को यूज करेंगे उतने खूबसूरती के साथ अपने टेबल को आप रिप्रेजेंट कर पाए। वीडियो में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट सेक्शन कवर किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस ई स्किलिंग चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।